हाय गाइस। आज मैं आप सभी को गोल सीक के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो मोस्टली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टॉपिक्स। ये एडवांस एक्सेल से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पे सबसे पहला दिया गया गोल सीक। व्हाट इज़ अ गोल सीक? गोल मतलब होता है लक्ष्य, एक होता है टारगेट, और सीक मतलब होता है प्राप्त करना। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो हमारे पास ये कुछ सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4। ठीक है, 4 पेपर हमारे हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे हर पेपर में मार्क्स देता हूँ। सब पेपर आई थिंक 100 मार्क्स के पेपर थे। मैंने पहला पेपर दिया 100 मार्क्स का, उसमें मेरा आया 66। देन मैंने सेकंड पेपर नहीं दिया, आई थिंक मेरी तबीयत ख़राब थी, ऐसा आप समझिएगा। फॉर एग्जांपल मैंने थर्ड पेपर दिया, थर्ड पेपर में मेरा आया 59, एंड फोर्थ पेपर दिया जिसमें मेरा आया 55 नंबर। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे कुछ नंबर्स आ गए। ठीक है, अभी हम इनको टोटल करेंगे। यहाँ पे रखा, नीचे इक्वल टू SUM, देन टाइप बटन ओपन किया। पूरे डेटा को मैंने रेंज में ले लिया, यहाँ तक कि जो मैंने ब्लैंक सब्जेक्ट को कुछ भी नहीं दिया, खाली रखा, उसको भी मैंने रेंज में ले लिया। देन शिफ्ट बटन के साथ ब्रैकेट क्लोज करके इंटर मारा। मार्क्स यहाँ पे आता कितना, 4 सब्जेक्ट थे, चारों सब्जेक्ट का मैंने टोटल किया 182। इनका मुझे परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए बराबर का टैग किया। बराबर के टैग के फौरन बाद मैंने टोटल को सेलेक्ट किया। टोटल को सेलेक्ट करके मैंने डिवाइडेड दिया। डिवाइडेड दूंगा 400 से, क्योंकि 4 सब्जेक्ट है, 1 2 3 4। ये भले हमने इसमें मार्क्स नहीं दिया, वो बात की बात है, बट 4 सब्जेक्ट हमारे हैं। 4 सब्जेक्ट का हमने 400 यहाँ पे लिया। देन यहाँ पे मैं क्या लगाया, गुड़ा लगाया, और यहाँ पे मैंने 100 लिखा। ये हम इसको परसेंटेज दे रहे हैं। परसेंटेज कितना आया, 45। कितना आया, 45 आया। अभी कॉलेज में एडमिशन के लिए उन्होंने क्या कहा कि आपको अगर हमारी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपका 59 नंबर रहना कंपलसरी है। हमारे कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपका टारगेट 59 कंपलसरी आपका रहना चाहिए, तो ही हम एडमिशन ले सकते, देन अदरवाइज नहीं ले सकते। तो अभी सवाल क्या था, मैंने 3 पेपर दिया। 3 पेपर, हालांकि पेपर 4 हुआ, बट मैंने 3 दिया क्योंकि हमारी तबीयत खराब थी, इसीलिए हम एक पेपर नहीं दे सके। यानी मुझे सिंगल पेपर का एग्जाम देना है, एक केटी एग्जाम मुझे देना है। फिर भी इन 3 सब्जेक्ट का हमारा जो टोटल है 180 है, और जो परसेंटेज है वो 45% है। तो जो हमारा सिंगल एक जो पेपर हमें केटी का एग्जाम देना है, उस केटी के एग्जाम में मुझे कितना मार्क्स लाना पड़ेगा कि इस परसेंटेज के जगह पे 59 आ जाए। ये जो 45 है, इस 45 के जगह पे अगर मुझे 59 लाना रहेगा तो यहाँ पे इस सब्जेक्ट में 100 में से मुझे कितने नंबर प्राप्त करने रहेंगे। देन उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस परसेंटेज वाले सेल को हम पहले सेलेक्ट करेंगे। इस प्लस पॉइंटर से इस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे डाटा टैब में। ठीक है, यहाँ पे आप कोने में देखेंगे, आपको दिख रहा होगा डाटा टाइप। ठीक है, जो कोने पे आपको डाटा टाइप दिख रहा है, इसमें आपको क्लिक करना है। देन इस पे आप क्लिक करोगे, कोने में आपको लिख के आएगा व्हाट इफ एनालिसिस यहाँ पे। ठीक है, इस व्हाट इफ एनालिसिस में क्लिक करना है। देन फर्स्ट डाटा टेबल, सेकंड व्हाट इफ एनालिसिस में आप डाटा टाइप में क्लिक करोगे, व्हाट इफ एनालिसिस में जाओगे, और यहाँ पे आपको लिख के आएगा गोल सीक, जस्ट यहाँ पे सेंटर में। ठीक है, गोल सीक, आप गोल सीक को जैसे ही क्लिक करोगे, इस तरीके से छोटा सा एक प्रोग्राम चालू हो जाएगा। इसमें सबसे पहला जो ये सेलेक्ट है, इस रेंज में आपको कुछ छेड़ना नहीं है, क्योंकि इस रेंज में ऑलरेडी ये वाला सेल हमारा है। ठीक है, थोड़ा इसको मैं नीचे ले लिया। देन सेकंड में क्या लिखा हुआ है, टू वैल्यू। टू वैल्यू में आपको क्या लेना रहेगा, टू वैल्यू में कर्सर पॉइंट रखना है, और रख के आपको ये वाला सेल लेना है। आप इस सेल को लोगे तो सिर्फ ये वॉइस आएगा, तो ये आएगा नहीं, बट इसको आपको हाथ से टाइप करना पड़ेगा। आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो 59 जो नंबर आप लिए हो। नीचे क्या लिखा हो, बाय चेंजिंग सेल। बाय चेंजिंग सेल के लिए आप यहाँ पे कर्सर पॉइंट रखिएगा। ऐसा कर्सर पॉइंट रख के जो ब्लैंक सेल आपका सब्जेक्ट वहाँ पे आप क्लिक कीजिए। देन आप यहाँ पे ओके कीजिए। ओके करने के फ़ौरन बाद आपको मालूम चल जाएगा कि हमें यहाँ पे 59 लाने के लिए हमारा जो सेकेंड सब्जेक्ट हमारा था, उस सेकेंड सब्जेक्ट के हम अंदर हमें 100 में 56 मार्क्स लाना है। ठीक है, अगर 100 में 56 से कम आएगा तो परसेंटेज इससे कम रहेगा, जिससे हमारा एडमिशन नहीं हो सकता। अगर 100 में 56 आता है तो बेटर है, उससे ज़्यादा आता है तो और बेटर है, बट उससे कम नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा गोल सीक है। इस तरीके से हम गोल सीक का फार्मूला निकाल सकते हैं। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में आप मुझे लिखिए, मैं आपके जो भी डाउट है सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।